भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो 18 साल की चर्चा हो रही थी, जो 18 साल की मेहनत थी, ये आज पूरी होने जा रही है। खबर यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज डील होने जा रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स यानी कि सबसे बड़ी डील। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निवेशकों को यूरोपीय बाजार में पहुंच मिलेगी। 90% वस्तुओं पर आयात शुल्क या तो घटेगा या खत्म होगा। 16वें भारत और यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान होने जा रहा है। औपचारिक ऐलान होगा। और बड़ी खबर यह है, आज जब एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जब समझौते होंगे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इन सबके बीच बड़ी जानकारी यह है कि आज ये डील होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील अगले 6 महीने में इसके लागू होने के आसार हैं। और डील फाइनल होते ही आपको बता दें कि ये तय होगा कि भारत और यूरोपीय दोनों देश एक दूसरे के लिए बाजार खोलेंगे। यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। निर्यात का 17% हिस्सा ईयू को जाता है। भारत पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनरी, जैविक रसायन, लोहा इस्पात और फार्मा उत्पाद निर्यात करता है। हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अमृत, मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है, तो हम आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे मदर ऑफ ऑल डील्स है, और अमेरिका के टैरिफ के बीच में या इतने भारी भरकम टैरिफ के बीच इस डील का फाइनलाइज होना कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितनी अच्छी बात है। विवेक, देखिए, जिस तरह से आज वैश्विक दौर में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है और जिस तरह की अनिश्चितता है, उसमें कहीं न कहीं भारत और यूरोपीय यूनियन उन दोनों के लिए एक स्टेबिलिटी लाने का काम करेगा। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चीन के विकल्प के तौर पे भारत का बाजार यूरोपीय यूनियन के लिए मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि क्या यह डील जो है पूरी तरह से जीरो टैरिफ पे होगी या न्यूनतम होगी, इसको लेकर के आज बात हो रही है। और दोनों ही सूरत हाल में, भारत हो चाहे यूरोपीय यूनियन हो, इन दोनों के जो आयात और निर्यात का जो बैलेंस है वो काफी बेहतर होने वाला है। अगले 6 महीने का जो है चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की बात कही जा रही है। जो सबसे अहम बात है, जहां पे दोनों देशों में जो रुकावट जो सबसे ज्यादा आ रही है, यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत अपने यहाँ से मोटर कारें, लग्जरी आइटम, शराब, वाइन, इन सब के जो शुल्क है वो कम करे, आयात शुल्क कम, निर्यात शुल्क कम करे। और साथ ही साथ भारत चाहता है कि यूरोपीय यूनियन से टेक्सटाइल, दवाइयां और दूसरी जो चीजें हैं वो कम करे। तो यहाँ पे चूंकि देखा जाएगा कि आज की बातचीत का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी जो बुनियाद है, यहीं पे जो है वो खड़ी होने वाली है, इन्हीं डील को लेकर के। और इसके बाद आगे जो जितनी भी देखेंगे, मशीनरी हो, डिफेंस में जो भागीदारी हो, यूरोपीय यूनियन के अलग अलग देशों के साथ जो है भारत अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट भी अब सप्लाई करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत का जो बाजार है यूरोपीय यूनियन में, वो काफी एक बहुत बड़ा बाजार है। और यूरोपीय यूनियन को भी जिस तरह से खतरा लग रहा था कि कहीं मोनोपोली एक तरह से चाइना की ना आ जाए, क्योंकि चाइना एक ही पॉलिसी को लेकर के चलता है, वन चाइना पॉलिसी, उससे कहीं ना कहीं कई जगहों पे व्यापार को प्रभावित होने का खतरा भी बन रहा था। लेकिन अब भारत के व्यापार एक केंद्र बनने से यह चीजें जो है बैलेंस हो जाएंगी दुनिया में। और दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका के टैरिफ के चलते उथल पुथल मची हुई है, कहीं ना कहीं दोनों ही खित्ते में, यूरोपीय यूनियन हो चाहे भारत हो, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी। बिल्कुल, स्टेबिलिटी जरूर आएगी और एक नया मौका मिलेगा, नया बाजार होगा। और दुनिया के सामने एक नए बाजार को रखा जा रहा है और इसका एक नया मैसेज भी सामने आएगा। और भारत के ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसका प्रभाव भी कम होगा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।